आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल अचानक बख्तियारपुर से एक सरकारी कार्यक्रम से लौटते वक्त राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचना, वहां लालू यादव का न मिलना और वहां से खबर आना कि नहीं लालू जी नहीं हैं, वो तो निकल चुके हैं राजगीर जू सफारी में, तेजस्वी और राबड़ी देवी जी से मिल के लौटना, फिर अचानक जो है आज कैबिनेट की बैठक बुला देना। राज क्या है? नीतीश कुमार इसी तरीके के फैसले लेने के लिए हमेशा जाने जाते हैं। आज भी सुबह सुबह जो देखा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में माल्यार्पण करने वहां पहुंच गए और पत्रकारों ने जब पूछा कि आप यहां, तो हाँ हम जिसके लिए किए थे वो लोग तो अइबे नहीं किए, तो हम ही को आना पड़ा। यानी कि कार्यक्रम को पूरा तौर से उन्होंने सरकारी रंग रूप उसे दे दिया। लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो हमें तो जानकारी है ही है, लेकिन हमारे साथ उस जानकारी को साझा करने के लिए चित्तरंजन गगन हैं, राजद के प्रदेश प्रवक्ता, हम उन्हीं से जानेंगे। चित्तरंजन जी, क्यों अचानक सब कल और से लेके आज तक 24 घंटे में ऐसी घटना है? नहीं, इसमें जो है तो कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो गए थे बख्तियारपुर, वहाँ भी बगैर सूचना के चले गए थे। वहाँ से आए, अपने पार्टी कार्यालय में गए, उसकी भी कोई सूचना वहाँ के लोगों को नहीं थी। यहाँ से जब अपने आवास लौट रहे थे तो रास्ते में लालू जी से मिलने चले गए। क्योंकि पहले तो कोई सूचना नहीं थी, तो लालू जी वहाँ से अपना निकल गए थे राजगीर के लिए। और जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे तो लालू जी दरियावा पहुँच चुके थे। तो इसलिए इसमें कोई, चूँकि दोनों साथी रहे हैं, एक गठबंधन में हैं, राजनीतिक घटनाक्रम बराबर जो है सो जिस ढंग से देख रहे हैं कि अभी महिला आरक्षण है और भी कई मुद्दे ऐसे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इसको कोई अन्यथा कोई इसका कोई अर्थ निकालना का कोई मतलब हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन चित्तरंजन जी, बात ये चल रही है कि रस्सा कस्सी चल रही है दोनों तरफ से, और उसकी जिम्मेवारी भी इस रस्सा कस्सी को, इस खाई को कम करने के लिए विजय चौधरी को नीतीश कुमार जी ने दिया था कि ऐसा है कि इसको देखिए दोनों तरफ से। और वो खाई का मेन कारण है कि तमाम आयोग और निगम जो हैं उसके अध्यक्ष पद और चेयरमैनशिप के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि आपके सीट की जितनी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से हमें मिले, आप अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं, वो अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं, तो ये खाई बढ़ रही है। हमने विजय चौधरी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दल में सब कुछ ठीक है। तो आखिर क्यों बाल संरक्षण आयोग जैसे पे चेयरमैन आज नहीं है और हाईकोर्ट को वो काम करना पड़ रहा है, हाईकोर्ट हमेशा उसमें दखल अंदाजी कर रहा है? क्या कारण है, क्यों नहीं बन रहा है? नहीं, जो कुछ भी जो आप कर रहे हैं इसमें कोई दम है नहीं। और सवाल है कि आयोग और क्यों दम नहीं है? बाल संरक्षण आयोग का 4 साल से पद खाली आप लोगों ने रखा है। नहीं, हम कहते हैं कि जो है सो खाली और जो आयोग और बोर्ड खाली है, तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे तो सब बन भी रहा है। कई आयोग अब तक तो जो है सो पहले एक राउंड में बना, फिर सेकंड राउंड में बना, हम भी खुद मैंने एक बोर्ड के मेंबर बने हैं। तो प्रक्रिया चल रही है। अभी जो है सो सबसे बड़ी कमेटी 20 सूत्री का बनता है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो सब है उसमें, कहीं जो उसको अन्यथा जो लोग अर्थ लगा रहे हैं, अर्थ का अनर्थ लगा रहे हैं। इतने दिन से तो भाजपा सरकार में थी तो काहे नहीं बना था, अब तो बनना शुरू हो गया। महागठबंधन के सरकार बनने के बाद तो आप देख रहे हैं कि जो है सो कई आयोग और बोर्ड का गठन हो चुका है, हो रहा है सब। लेकिन इतने दिनों तक भाजपा सरकार में थी तो काहे नहीं हुआ था? खींचतान वहाँ चल रहा था, यहाँ पर कोई खींचतान नहीं है। सब चीज़ बहुत ही स्मूथली चल रहा है, सरकार स्मूथली चल रहा है। कहीं कोई जो कुछ भी है सो वह कपोल कल्पित है और बहुत लोग भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं प्रायोजित तरीके से, जो है सो कुछ न कुछ जो है सो अपना सगुफा छोड़कर। नीतीश कुमार अचानक आज कैबिनेट की बैठक बुलाए हैं और आप देख रहे हैं कि तमाम कैबिनेट की बैठक पहले भी हुई है, लेकिन आज पटना की गलियों में हर चौराहों पर फायर ब्रिगेड से लेके और पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी की गई हैं। इसका भी तो कुछ कारण है? नहीं, वह तो होगा, कहीं कुछ होगा जिससे प्रशासन का काम है अपना। लेकिन जहाँ तक जो आप कह रहे हैं कि आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, मंगलवार को होती है सामान्य तौर पर, तो आपको जानकारी मैं दे दूं, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को नहीं रहना है कल। तो कैबिनेट की बैठक चूँकि उनको नहीं रहना है, तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी
को हुआ कि भाई जैसे उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो इसलिए उसका भी कुछ अलग अर्थ लोग निकालने लगता, तो इसीलिए आज जो है सो बैठक बुलाई गई है। उसमें कहीं कोई जो है सो किसी ढंग का विरोधाभास हो, कोई बात हो, सो बात नहीं है। इसीलिए आज जो है सो बुला ली गई है बैठक, चूँकि कल तेजस्वी जी को नहीं रहना है। सुनने में ये भी आ रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो नियोजित शिक्षकों का है उस पर आज मुहर लगाने वाले हैं मुख्यमंत्री। देखिए कैबिनेट में क्या आने वाला है यह किसी को जानकारी होती नहीं। आप पार्टी में हैं आप? नहीं, किसी नहीं, मैं कहता हूँ कि कैबिनेट मंत्री जो हैं, जो उसमें इंटाइटल हैं बैठने के लिए, उनको एजेंडा दिया जाता है, और जो है सो जब तक कैबिनेट की बैठक होती नहीं है तब तक, जब तक वो कैबिनेट की बैठक के बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी जो है सो बजाबते से क्या एजेंडा था, क्या उस पर निर्णय हुआ, वो ब्रीफ करते हैं। अब ऐसे अपना ढंग से लोग अपना अपना अनुमान लगाते हैं, लेकिन कैबिनेट में क्या आने वाला है यह किसी को जानकारी नहीं रहती है। कहा जाता है कि राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा भी गर्म होने लगी है कि नीतीश कुमार फिर से बड़ा सॉफ्ट रुख, नरम रुख भाजपा के प्रति अपना रहे हैं। आज देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती में पहुंच गए माल्यार्पण करने, महिला विधेयक पर बिना शर्त एकदम तुरंत समर्थन दे दिया। तीसरी बात कि जो इंडिया ने तमाम 14 वैसे पत्रकारों पर, वैसे चैनलों पर बैंड लगाया है, उसको भी उन्होंने कहा कि ना ये गलत हुआ है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि निश्चित तौर पे भाजपा की तरफ कहीं झुकाव है क्या? देखिए अपने ढंग से लोग अपना विश्लेषण करता है, और यह सब जो है सो कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रचार तंत्र है उसके तरफ से इस ढंग के सगुफा छोड़ा जाता है। आज आपने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का की जो है जयंती है और उस पर माल्यार्पण करने के लिए गए, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ साथ आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी गए थे माल्यार्पण करने के लिए। और हम लोग का संस्कार जो रहा है, हम लोग अपना पुरखों का सम्मान करते हैं। वैचारिक मत भिन्नता अलग बात है, लेकिन वैचारिक मत भिन्नता को हम लोग व्यक्तिगत रूप से उसे दुश्मनी के तौर पर या विरोध के तौर पर नहीं लेते हैं। हम उस संस्कृति के मानने वाले में हम लोग का वह संस्कार रहा है। यह भाजपा नहीं है जहाँ पर कि जो है सो जिन लोगों के उंगली पकड़कर जो है सो माननीय प्रधानमंत्री जी आज उस कुर्सी पर पहुँचे हैं, उनको जो है सो डाल दिए हैं फ्रिज में। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों को, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को फ्रिज में डाल दिया गया है। वो हम लोग नहीं हैं। हम लोग पुरखों को सम्मान देते हैं, भले ही विचारधारा में मतभेद रहा वो अलग बात है। तो आज जो है सो जो लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर राजनीति करते हैं, जिन लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, वे लोग नहीं गए, लेकिन आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय तेजस्वी जी गए वहाँ। मौका भुनाने को मिल गया दोनों लोगों को। नहीं, अब उसमें ना भाजपा का तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। भाजपा के सारे नेता फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। जब पहले बात हुई कि हाँ जा रहे हैं मुख्यमंत्री वहाँ इनके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूर्ति पर माल्यार्पण करने, तो उसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ स्वागत है, तो कुछ कर रहे हैं। फिर तुरंत जब मालूम हुआ कि अब मैंने तेजस्वी जी भी गए और नीतीश जी सीधे खारिज कर दिए इन सारे अफवाहों को, तो उसके बाद में अब लोग लगा कि दरवाज़ा बंद है। तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया है भाजपा। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हरियाणा में आज ओम प्रकाश चौटाला की एक बहुत बड़ी रैली वहाँ पे होने वाली थी। उसमें मुख्यमंत्री से जब हम लोग भी थे वहाँ पूछे कि आज वहाँ, तो ना हमको तो पता नहीं है क्यों नहीं गए वहाँ पे। नहीं, अब सवाल है कि जब उनको पता नहीं है तो कैसे चले जाते हैं? चले जाते हैं। सो बताइए, निमंत्रण आया था? नहीं, निमंत्रण आया था। किसी निमंत्रण किसी को दिखाया गया है क्या? वहाँ से निमंत्रण भेजा, किसी को दिखाया गया है क्या? निमंत्रण आया, इसकी जानकारी उनको नहीं है, तो दूसरे किसी को जानकारी होगी, उनको जानकारी नहीं है। ये सब केवल जो है सो हवा में बात उड़ाया जाता है। देखिए भाजपा जो है अफवाहों का वहाँ पर जो है सो माने फैक्ट्री है। तो मीडिया में आ रहा है भाजपा। मीडिया में वही मीडिया में क्या आता है? मीडिया में जो लोग सुनता है उसको मीडिया में लोग लाता है। तो उसी ढंग से माने कुछ निकाल दिया। आरएसएस का तो वही काम है अफवाह फैलाना। अब उसको मीडिया जो है सो उसको अपने ढंग से घुमाने लगी। हमने कहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, और यह सब जानते हैं कि जिस पौधा को आदमी रोपता है उससे जितना प्रेम उसको रहता है। आज जो इंडिया महागठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन जो बना है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके कारण जो है सो भाजपा बेचैन है, छटपटाहट में है,
उसकी नींव रखने वाले आदरणीय नीतीश जी हैं। शायद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है। नीतीश कुमार भाजपाइयों को भी आज बता देना चाहे कि हम कहीं दीनदयाल उपाध्याय से अलग नहीं हैं, और जो दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले लोग हैं वो शायद इसके बाद जो है नीतीश कुमार के तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ अपने प्रदेश के कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई है, लेकिन एक दाव और एक कदम और आगे निकल के नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी वहां लेकर पहुंच गए, और वो कार्यक्रम एक तरह से सरकारी कार्यक्रम के रूप में पटना में मना लिया गया। भाजपा इससे विचलित तो निश्चित तौर पर होगी, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में यही कहा जाता है कि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं ये किसी को पता भी नहीं चलता, उनके नज़दीक रहने वाले लोगों के भी। आज जो कैबिनेट की मुख्यतः बैठक बुलाई गई है, एक दिन पहले बुलाई गई है, राजद के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि उप मुख्यमंत्री कल नहीं रहने वाले हैं, इसके लिए ही एक दिन पहले बैठक बुलाई गई है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजद का एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है नीतीश कुमार के ऊपर पड़ रहा है, काम कर रहा है। और पिछले दिनों जब हमने सीताराम येचुरी से भी एक सवाल पूछा था कि क्या नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, तो सीताराम येचुरी ने ये बात को निश्चित तौर पर दोहराया था कि उम्र को देखते हुए, उन्होंने सीधा तौर पर नीतीश कुमार को नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र को भी उसमें जोड़ा कि हम जैसे लोग जो अब बुजुर्ग होने चले हैं, हमें निश्चित तौर पर अब सत्ता का हस्तांतरण कर देना चाहिए। ये सीताराम येचुरी ने परसों मुझसे खुद एक इंटरव्यू में कहा था। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार जो तमाम सभाओं में कहते हैं कि अब सब कुछ तो तेजस्वियों को ना संभालना है, तो उस तेजस्वी यादव को कब सत्ता सौंप कर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। इंतजार रहेगा। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।